भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 71 नामों की लिस्ट जारी की है और उस नाम में मधुबनी की राजनगर सीट से मौजूदा विधायक रामप्रीत पासवान का नाम नहीं है। रामप्रीत पासवान ने तब जीत दर्ज की थी मधुबनी में जब मधुबनी में भाजपा की स्थिति सियासी रूप से मजबूत नहीं थी। एक तरीके से मधुबनी में उन्होंने भाजपा को मजबूत किया था। कई ऐसे लोग हैं जिनका टिकट कटा है और वो बेहद ही पार्टी से नाराज हैं, दुखी है। इस वक्त सीधे रामप्रीत पासवान जुड़ रहे हैं। ये सीट की घोषणा हो गई, उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। 2015 में एक तरफा लहर चल रहा था लालू नीतीश का, उसमें भी आप चुनाव जीते थे। इस बार ऐसा क्या हो गया, क्यों पार्टी ने टिकट काटा आपका? देखिए, मैं आपके और आपके चैनल को बधाई देता हूँ। राजनीति है, हो सकता है कहीं हमसे कोई भूल हो गई होगी पार्टी में। मुझे नहीं समझ में आता है जो मेरा टिकट क्यों कटा। पार्टी के लिए दिन रात लड़ते रहे, पार्टी के संगठन को मजबूत करते रहे। मैं चुनाव घोषणा के दिन तक अपने विधानसभा में काम किया हूँ। प्रदेश अध्यक्ष के आदेश का हमेशा पालन किया। अब पार्टी नहीं समझा होगा मुझे इस लायक, इसीलिए टिकट नहीं दिया होगा। वैसे मैं दलित समाज से आता हूँ और दलित समाज को यदि आरक्षण नहीं रहे तो ये लोग तो पूछबो नहीं करेगा। तो हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए वोट करते हैं। हम लोगों का पूरे समाज वोट करता है, लेकिन पार्टी क्या समझा वो ईश्वर जाने। सर, आपके समाज ने भी, आप लोगों ने भी, आपने कहा कि दलित हैं, लेकिन आप लोगों ने तो भाजपा का काफी सहयोग किया है। पूरा वोट मतलब कि मधुबनी का ट्रांसफर हुआ है भाजपा को, चाहे लोकसभा के चुनाव की बात हो या विधानसभा चुनाव की बात हो। ये क्या लगता है कि बीजेपी में दलितों का उस तरीके से सम्मान नहीं हो रहा है, क्या कहना है? नहीं, जिला में जब किसी का टिकट नहीं कटा तो मेरा ही क्यों कटा? तो हम दलित हैं इसीलिए कटा, जैसे मेरा समझ है। अभी संगठन महामंत्री से पूछे हम और अपने केंद्रीय राज्य मंत्री से पूछे तो उन्होंने एक शब्द में कहा, जो इतना दिन अपने जीतते थे अब दूसरे को जिता के लाइए। एक लाइन में हमको कहे ही। तो रामनारायण मंडल को टिकट मिल गया बांका से, वो भी तो लंबे अवधि से चुनाव जीत रहे हैं। तो वही ना, वही मेरा कहना है। जो हो सकता है कोई गलती हो गई हमसे, पार्टी को जो नहीं टिकट दिया होगा। क्यों लगता है सर, आखिर जो इस तरीके से आपको रुसवा किया गया है? कई और लोगों का टिकट काटा गया है, पुराने कार्यकर्ता है, और कुछ लोग तो ऐसे जो बार बार चुनाव हार रहे हैं फिर भी उनको टिकट दिया गया है। अब बहुत उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरा टिकट काट दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नेतृत्व है, नेतृत्वकर्ता को भी मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ जो आपने मेरा टिकट काटा है। तो पार्टी को हमारा काम अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए काट दिया होगा। सर, आप तो 2020 में पीएचडी मंत्री बनाए गए थे, बड़ा पद दिया गया था आपको। काम अच्छा होगा तभी तो दिया गया होगा आपको। देखिए, पीएचडी मंत्री हम बने उस समय। देखिए, इस समाज को कैसे मंत्री बनाता है दलित, हम लोग को पूछता है जो कमजोर है, पढ़ा लिखा नहीं है। मैं पीएचडी एलएलबी डबल एमए हूँ, शिक्षक और पीएचडी की भी उपाधि है। हम प्रधानाध्यापक रहा हूँ। तो मंत्री जब बनाता है तो उस समाज के लोगों को कंटिन्यू मंत्री बनाता है 5 साल के लिए, जब बने तब बने। इस समाज को मंत्री बनाता है तो 17 महीना के लिए, 19 महीना के लिए, और दूसरा बार बनाएगा तो उसको नहीं बनाएगा, और उन लोग कंटिन्यू बनेगा। तो वैसे ही रखता है। अब देखे, उससे पहले कृषि ऋषि को बनाया था, कृष्ण कुमार ऋषि को, बनमंखी वाले को कुछ दिन हटा दिया। उसके बाद हमको बनाया, हमको हटा दिया। जब कृष्णानंद पासवान जी को बनाया तो वो बना हुआ है। विभाग कौन देता है? तो कृषि विभाग देता है। तो इन लोगों को, ये लोग चोर दरवाजे से आएंगे भी और मंत्री भी बनेंगे। इधर के लोगों को नीचे दबा के रखने का आदत है। तो ये स्थिति है इस पार्टी की। जो सही बात है मैं कहता हूँ, पार्टी में जो अब तो लोग मोबाइल तक नहीं उठाता है, ब्यूरोक्रेट के जैसे काम करता है, एकदम ब्यूरोक्रेट के जैसे। मोबाइल करेगा तो मोबाइल नहीं लोग उठाता है, नेतृत्व वर्ग मोबाइल नहीं उठा रहा है। हम यदि पूछना चाहते हैं जो मेरा टिकट क्यों कटा, तो कोई मोबाइल नहीं उठाता है, आना भेंट होता है। ये स्थिति है। अगर दिलीप जायसवाल जी को फोन करते हैं, सम्राट चौधरी जी को फोन करते हैं, तो क्या भेंट मुलाकात नहीं होती है? नहीं होती है। सर, एक आखिरी सवाल है, आगे से यहाँ पे क्या करेंगे? अब तो वहाँ भाजपा ने, आपकी पार्टी ने उम्मीदवार दे दिया है,
तो क्या यहाँ से क्या होगा आपका? क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे और खाएंगे। शिक्षक हैं और शिक्षक पैसा से जुड़े रहते हैं, बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ना है, यही काम करेंगे। पढ़े लिखे लोग हैं ही, मन होगा तो वकालत करेंगे, LLB की डिग्री है, वकालत भी कर लेंगे। जीविका तो चलाना है, कुछ तो हम किए नहीं। 3 बार विधायक रहे, पटना में हमको घर भी नहीं है, यही आवास में रहते हैं, कहीं 1-2 जमीनों नहीं है। हम तो गरीब के बच्चे को पढ़ाते हैं, अभी भी मेरे डेरा पर 4 को गरीब का बच्चा पढ़ रहा है पटना में, उसका पूरा खर्चा हम देते हैं। तो बहुत बड़ा शौक नहीं है पार्टी। टिकट काटने का जो आधार होता है कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है या फिर जीत हार का अंतर बहुत कम है या एंटी इनकम्बेंसी काफी आपके खिलाफ है। सर मैं आपको निजी तौर से जानता हूं, आपको निजी तौर से भी बहुत पारिवारिक नुकसान हुआ है, क्या पार्टी ने इन सब चीजों पे गौर नहीं किया? क्या आपको बताया ना, पार्टी तब गौर करती जब हम फॉरवर्ड रहते। हम दलित हैं, इसीलिए दलित को कौन गौर करता है। और उसमें भी पार्टी में जो भी यहाँ लीडरशिप के लोग हैं वही लोग हैं। सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहना है? अरे हमारे डिप्टी CM है, इनके बारे में क्या कहना। दिलीप जायसवाल जी अध्यक्ष हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। आपका कॉपरेशन तो होता होगा ना पार्टी, अगर आपको टिकट नहीं मिलने का रहा होता तो कुछ तो इशारा मिला होता। मेरा कष्ट एक ही बात से है, जो पहले ही मुझे कह दिया गया रहता, जो रामपुर जी इस बार आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो मुझे इतना कष्ट नहीं होता। लेकिन जब मिलने की बारी आई एकदम नोक पर, हम दिल्ली भी गए थे तो सारे लोगों ने उसको एकदम पर्दे में रखा था। आखिर क्यों? हम तो भीतर से मजबूत आदमी हैं, नहीं देना रहता तो सीधे कह देते इस बार आपको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन सो तो क्या नहीं। अब टिकट बंटवारा का समय में मेरा नाम कार्ड, मेरा जितना भी कार्यकर्ता फॉलोअर है, सारे के सारे लोग दुखी हैं। जो आपका टिकट क्यों कटा, मुझे भी नहीं समझ में आता है जी मेरा टिकट क्यों कटा। सर एक मैं आपके यहाँ तस्वीर देख रहा हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर है, भारत माता की तस्वीर है। ये दिखाता है कि आप संघ के प्रति भी और भाजपा के प्रति भी कितना जिम्मेदार रहे हैं। अरे मैं शुरू से, मैं शिक्षक था, उस समय में भी संघ का था। मोहन भागवत जी मेरे मोटरसाइकिल पर घूमे हुए हैं, वो भी दिन मुझे याद है। आदरणीय मोहन भागवत जी उस समय हमारे यहाँ छत पर रहता रहे। तो संघ के भी लोग हैं और भाजपा में जहाँ रहता हूँ पूरी ईमानदारी और निष्ठा से रहता हूँ, कोई दाया वाया नहीं, पूरी निष्ठा से पार्टी के साथ है तो पार्टी के साथ है। विनोद तावड़े जी भी यहाँ पे हैं, वो टिकट बांट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? विनोद तावड़े से हमको परिचय नहीं। अब चुनाव पर रही हैं आपके विनोद तावड़े, बड़े नेता है ना? हाँ, बड़े नेता है, लेकिन आज तक कुछ बात करना चाहे तो बात नहीं कर पाए। नमस्कार के सिवा ज्यादा कुछ बात नहीं हुई। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। चलिए, आपको भी बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ राजनगर के मौजूदा विधायक रामप्रीत पासवान थे। बोलते बोलते काफी भावुक हो गए। सीधी सी बात है, जिन लोगों ने पार्टी को बहुत मजबूत किया है, अगर उनकी उपेक्षा होती है तो नाराजगी भी उनकी जायज है। लेकिन अभी भी इन्होंने पार्टी के अनुशासन को माना है और यही भाजपा के लोगों की विशेषता होती है। इन्होंने कशिश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि दलित है इसलिए उन्हें कंटिन्यू नहीं किया गया और दलितों को बड़ा पद भी नहीं दिया जाता है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।